शांति। ओम शांति। आज बाबा के 6/5/2023 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, सपूत बन श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकता। उत्तर दिया बाबा ने, पतित से पावन बनने का, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ कार्य एक बाप ही बतलाते हैं। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहाँ भाग जाती। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। गीता ले लो दुआएं माँ बाप की। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों की गठड़ी उतरनी है कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को ही है। उच्च ज्ञान बाप समझाते रहते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से, परंतु जब तक एडॉप्ट ना करे, मुख वंशावली ना बने, तो बच्चे कैसे कहलाते? भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ सम्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं, अब मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठड़ी को उतारने की राय दे, श्रीमत पर चलाने। यह बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं, मेरे लाडले सिकलधे बच्चे, समझते हो बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठड़ी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, यह है पतित से पावन बनने का मार्ग। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया। मनुष्य पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वह मार्ग कौन बताते हैं? मोस्ट वेलवेट बाप बताते हैं ना। साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जा नहीं सकते। जब दुनिया पतित होती है तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता ना सके तो श्रीमत पर चलना चाहिए और सब संग तोड़ना है। सर्वधर्मानि परित्यज्य, सब धर्मों को भूले मामेकम याद करो। दे के जो भी सब धर्म है सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, यह मेरी मिल्कियत है, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो। मेरे को याद करो, मैं शुभ मार्ग बताता हूँ। इन जैसा शुभ मार्ग और कोई होता नहीं। अब यह दुख का नाटक पूरा होता है। अभी भी यह दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? तो और ये दुखी होंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अकाले मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें। कोई एक बिरला बड़ी आयु वाले, बाकी तो रोगी बन पड़ते। बाप कहते, मैं गाइड बन कर आया हूँ, अब माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है, जो तुम सब सौभाग्यशाली भाग्यशाली बन जाते। बाप कहते, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद के बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात थोड़ी। पैसे के लिए कितना ठगी आदि करते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएगी। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप से फिर भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो, तुम पर कुर्बान जाएंगे।
भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हैं ना कि तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट वेलवे बाप के पास बैठे। बाप निराकार निरअहंकारी गाया हुआ है ना, कितना ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति मार्ग का फल देने के लिए मैं आता। वह भी बताते हैं मेरे सच्चे सच्चे भगत कौन है, जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए। सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत हो गए। तुम जानते हो हम सो विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं। जानते हैं भारत पहले बहुत साहूकार था, अब गरीब हो गया है तो सबको तरस पड़ता है। भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं और फिर गरीब बन पड़ते हैं तो उनको दान देने के लिए सबकी दिल होती है। तो बावन का बाप कहते भारतवासी कितने मूंझे हुए हैं, शिव जयंती मनाते हैं परंतु जानते नहीं शिव बाबा कब आया और क्या आकर किया। तो जरूर वर्षा लेकर आया, सतयुग का वर्षा लेकर आया, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते हैं मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर ताकत देकर वानप्रस्थ में चला जाता। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता, विश्व का राज्य पाने के लिए मैं मालिक नहीं बनता। ऐसे बिल्वे बाप को कैसे पकड़ना चाहिए? हाथ से पकड़ने की बात तो नहीं, बुद्धि से पकड़ने की बात है। सबको अपने घर गृहस्थ में ही रहना, बच्चों की पालना भी करनी, यह है बेहद का संन्यास। देह सही जो कुछ है उनको छोड़ना है, या हर एक चीज की जड़ जड़ीभूत और तमो प्रधान होना। दुख देने वाली है तब तो भी दुख देते हैं, बरसात ना पड़ी तो फेमन हो जाता है, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ जाती है तो वहां तो यह तत्व आदि सब तुम्हारे ऑर्डर में रहे, पास तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, दुआएं मिलेगी श्रीमत पर। बाप की श्रीमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल के फूल समान। बस याद से तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। बाप कहते हैं तुम सिर्फ पवित्र बनो, ऐसे नहीं कि सब मनुष्य उंगली देंगे पवित्रता की। जो कल्प पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वही तो बनेंगे। यह फकुर होना चाहिए हम परम पिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड बनने से पूरा राइटिस्ट बन जाएंगे, विजय माला में पिरोए जाएंगे। तो बाबा ने कहा विजय माला में पिरोए जाएंगे है बहुत सहज, इसमें कोई हठयोग आदि नहीं कराते। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ, अभी छी कपड़ा छोड़ना। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे। पहले वहाँ निवास करेंगे, पहले तो वहाँ निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के समुद्र में भेज देंगे। बरोबर हम आत्माएं वापिस से, बरोबर हम आत्माएं वहाँ से आती हैं। वह स्वीट होम तो सब भूल गए। मनुष्य जो है ना काशी कलवट खाते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है। हम जाते हैं शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास तो पहुँच नहीं सकते। यहाँ तो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम कमाई करते हो, पहले बाबा के बच्चे बनते हो, बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापिस ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना, तो तुम समझा सकते हो कि हम हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। ब्रह्मा है किसका बच्चा? शिव बाबा का बच्चा।
शिव बाबा हमारा क्या है? दादा। आज शिव बाबा दादा बन गए, तो वर्षा दादे से मिलता है। वह है स्वर्ग का रचयिता, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। इसलिए बाबा की मत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद भी लेना। आज्ञाकारी बच्चे हैं ही आशीर्वाद लेने के प्रदान। तो बाप कहते हैं कपूत नहीं, क्यों? लेकिन सपूत बनो। कपूत नहीं लेकिन सपूत बनो। बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाते। सब माताओं को पंख मिल जाते हैं ना। तुम जितना बाबा को याद करेंगे ना, उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे। सजा खाने वाले थोड़े उठ पद पाएंगे। श्रीमत पर चलो फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। श्रीमत पर चलो फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। सजा नहीं मिलेगी तो कहने को चलना है। पास विद ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी है। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, बाप से मुख नहीं मोड़। कोई सेंटर स्थापन करते, खूब सेवाएं करते, कोई फिर चलते चलते रूठ जाते। संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, कोई ना कोई खिटपिट होती है, परंतु कभी भी बाप को छोड़ना नहीं। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। गरज व्यवहार को भी संभालना है, यह कोई वह सन्यास नहीं है। तुम बच्चों को रचा है तो उनकी पालना भी जरूर करनी है। उनमें भी कपूत और सपूत जरूर होंगे। कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे, सपूत होंगे वो तंग नहीं करेंगे। तो बाबा कहते मैं तुम सबको पार्लो की बाप का परिचय दो। बोलो वो गॉड फादर कहते हो ना, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? कहते हैं पतित पावन गॉड फादर, तो जरूर पतित दुनिया है ना। जब पतितों को पावन करेगा और पावन दुनिया भी है। अब तो सभी आत्माओं का बाप वह है, एक शिव बाबा है। अभी तुम जानते हो हम उस बाप के सामने बैठे हैं जो हमको पतित से पावन बनाकर आशीर्वाद देते। चिरंजीव रहो, लंबी उम्र हो, तो वहां तुमको काल खा नहीं सकता, आदि मन मृत्यु नहीं हो सकती। तो बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, सबको सुख दो। बाप आए हैं सबको सुखी बनाने। सुख और शांति दोनों वर्षा देते। वहां तो माया ही, तो दुख कहाँ से आए? माया नहीं होगी तो दुख कहाँ से आए? यहाँ तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं ना। बाप आए हैं सुख धाम और शांति धाम का मालिक बनाने। उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाप ने सभी प्रबंध रखे है, तो सब बच्चों का ही बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बच्चे कहते हैं शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना देना। अच्छा जो हुक्म, तो बाप भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों का। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं। सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा चिट्ठी भी लिखो, तो शिव बाबा की ओर ब्रह्मा। यह आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने, शिव बाबा को याद करने से लाइन छोटी थी बाबा। ब्रह्मा, तो शिव बाबा की ओर ब्रह्मा बहुत सहज है ना, नाम ही सहज राजयोग और सहज ज्ञान है। तो बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल सृष्टि के आदि अध्ययन का सारा राज बताते हैं। तो वह भी सेकंड की बात है। अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है। क्यों? क्योंकि भारत में भगवान आए हैं ना, तो विकारा 5 विकारा ग्रहण उतर गए और बृहस्पति कर बैठती है। राहु की गिराव ना विकारी है। तो बाप कहते बच्चे दुआएं ले लो, तो तुम्हारे बाप की लकड़ी उतर जाएगी। ले लो दुआएं माँ बाप की, तो बाप की लकड़ी उतर जाएगी। माँ में कम याद करने की प्रैक्टिस करो,
उठते बैठते चलते फिरते बाप कहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते बाप कहते हैं, मुझ मोस्ट बेलवेट बाप को याद करो, तुमको वर्षा कैसा देता हूँ। तो मैं माँ बाप से दुआएं लेने के लायक बनना चाहिए, माँ बाप से दुआएं लेने के लायक बनना चाहिए। इसने ब्रह्मा ने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली, बाप की बहुत सेवा की है। बीमार हो गए थे ब्रह्मा बाप के पिताजी, तो बहुत सेवा करी, गाड़ी में बैठाकर फिर डॉक्टर का भी लेकर गए हैं सर, रास्ते में फिर आते आते मौत हो गई। तो बाबा ने क्या, बाबा की बहुत सेवा की, पिछाड़ी में कहाँ काशी में निवास कराओ, पिछाड़ी में कहा ना काशी में निवास कराओ। अच्छा बाबा को, बाबा अच्छा बाबा चलो, तो वहाँ बिठाकर नौकर चाकर सब दिए, तो वहाँ ही उनकी मनोकामना पूरी हुई, बाबा की आशीर्वाद मिली ना। तो बाबा ने कहा सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद भी मिली, माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। अभी है बेहद की बात, इसलिए सपूत बच्चे बन आशीर्वाद लेनी है। तो श्रीमत पर चलते रहो, सबको रास्ता बताओ। भारतवासी स्वर्ग के मालिक बने थे, अभी बाबा आया है वर्षा देने। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। देय अभिमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम मात पिता, हम बालक तेरी। अब हम मात पिता सामने बैठे, बाबा बरोबर आप कल पहले आए थे ना, कल भी आप ऐसे ही आते हो, कलप पे आप ऐसे ही आते हो, यह हम जानते हैं और कोई भी नहीं जानता। तुम 84 जन्म के चक्कर को जान गए हो, अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल ना करो। यह बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है। बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते। यह खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते। बाबा तो हम बच्चा ने विश्व का मालिक बनाकर और खुद ऊपर परम धाम जाकर बैठ जाते, तो ये खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते। अच्छा, तो बाप कहते विस्तार से क्या सुनाऊं, थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो कि तुम बाप को याद करना भूल जाते। गांठ बांध लो, तो पहला माता गांठ बांधा करती ना, कि यह गांठ बांध लूँ, अरे भाई ये उड़द गंगा नहा खाऊंगी, जमुना नहा खाऊंगी, गांठ बांधा करती। माता ले करी थी उसकी गांठ बांध ली, बरसात तो नहावांगे तो ऊपर गांठ बांधा करती ना। तो बाबा भी क्या है, अगर बाप को याद करना भूल जाती, उसकी गांठ बांध लो, तो फिर बाबा वह गांठ दिखेगी जब बाबा याद आओगा। तो रोज अपनी बाल का सुबह गांठ बांध लो, तो गांठ बांध लेंगे ना, तो गांठ आती याद है उनसे बाबा याद आओगे। तो मनुष्य कोई बात याद करने के लिए गांठ बांध लेते तो भूलता नहीं है, तो यह भी भूलना नहीं है। सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है। स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं। ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी, सब पर दया करने वाला एक है ना, तो वह है सर्व का सदगति दाता, शांति दाता। बाप कैसे बच्चों की सेवा करते हैं, इतना ऊंच बनाते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता है कि बाप इन्हों को क्या बनाते हैं। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरंकारी है। बच्चे किस्म किस्म के, तो भी कहते हैं भाभी ऐसी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी एक्ट हो कल पहले मुआफिक चलती है, 5000 साल पहले चली थी, उसी तरह बाबा की एक्ट चलती है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। महात्मा गांधी भी चाहते ना, नेहरू भी चाहते वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, एक राज्य हो। तो अब यह कार्य बाप कर रहे हैं, शिव बाबा कर रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते सब जानते जाएंगे, परंतु टू लेट होते जाएंगे। हम टू लेट होने तो पहले आगे ना,
कर्मातीत अवस्था हुई तो ये शरीर नहीं रहेगा। पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत दिखे जाते हैं। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने सुनाया। पहला पॉइंट, बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटिस बनना है, बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है, माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद दे। बाप समान निरंकारी बनना है। वरदान दिया है बाबा ने, मनसा वाचा और कर्माना तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। मनसा वाचा और कर्माना, मन से भी, बोली से भी, कर्म से भी, तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। साथ दिया बाबा ने, बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। जो यज्ञ स्नेही है वह मनसा वाचा कर्माना, तन मन और धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स, हर खाते के 100 नंबर हैं। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्माना की परसेंटेज कम ना हो। वाचा सेवा सहज है, लेकिन मनसा में टेंशन देने की बात है, और कर्माना सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, लेकिन संगठन में संबंध संपर्क में भी ध्यान है। यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। अच्छा, स्लोगन दिया बाबा ने, अपने ऊपर राज्य करने वाले राज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। अपने ऊपर राज्य करने वाले सब राज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। अच्छा, ओम शांति बाबा।